चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशंस के बारे में। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और इसी बेस्ड पे हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल टाइम में कवर किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। अगर ए से बी के बीच की जो अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये 5 मीटर है। अब बी से सी की डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये भी कितना है, 5 मीटर है। ए से बी तक कवर करने में जो टाइम लगता है उसको हम मान लेते हैं 2 सेकेंड लगा है, और बी से सी तक कवर करने में टाइम हमें लगा है 2 सेकेंड। तो अगर हम जब ए से बी की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पे अगर हम जब स्पीड की बात करें या सपोज दैट हम वेलोसिटी की जो बात करते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो हमारा इनर्शियल पोजीशन मान लो सपोज दैट ए है और फाइनल पोजीशंस बी है, तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मतलब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम बी टू सी जाते हैं, मान लो ये जो सपोज है, ये जो कार है इसी तरह से मूव कर रही है, तो बी टू सी जाते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2 हो जाएगा। तो ये भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो a body has a uniform velocity if it travel in a specific direction in a straight line and move over equal distance in इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मान लो सपोज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हम ले लिया नॉर्थ, ठीक है, और उसके बाद ये मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वे। हम दो तरीके से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर हम स्पीड को चेंज करें, देखो सबसे पहले आगे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले आगे हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं। स्पीड को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं। अब स्पीड हम कैसे चेंज करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। मान लो सपोज दैट इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सेम टू सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 मीटर है और इसको हम ले लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, ए से बी तक मूव करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, सपोज दैट हमें मान लो 5 सेकेंड लग रहा है। बी टू सी जा रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 2 सेकेंड लग रहा है। तो अगर हम ए टू बी मूव किए, ए टू बी अगर मूव करते हैं तो यहां पर अगर हम स्पीड की बात करें तो 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अगर इसी तरह से हम बी टू सी मूव करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब स्पीड यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर स्पीड कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम उस बॉडी के स्पीड को चेंज कर दें तो हम वेलोसिटी आराम से चेंज कर लेंगे। अब दूसरा होता है कि बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शंस। अब जैसे मान लो ये जो कार है, ये हम यहाँ पे कार को जो देख रहे हैं, ये कार एक यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ मूव कर रहा है। स्पीड इसका क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। मान लो ये जो अभी कार मूव कर रहा है, ये कार मान लो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शंस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो इस पे हम टेंजेंशियल एक कर्व को ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को। तो अब इसकी अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कार की डायरेक्शंस क्या होगी, इस तरफ से मूव करेगी। इसी तरह से इस कार की डायरेक्शंस क्या हो रही है, कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं डायरेक्शंस को चेंज करके, और वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं स्पीड, मतलब कि स्पीड को चेंज करके। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
देखो एक्सीलरेशंस क्या होता है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सपोज दैट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये बी हो गया और ये सी हो गया। देखो जब हम ए से बी तक मूव किए, ठीक है, मान लो यहां से ये क्या हो गया, एक रेस्ट पोजीशन हो गया, ठीक है, ये एक हम मान लेते हैं ये रेस्ट, और इसको हम बोल देते हैं एक कार। मान लो सपोज दैट ये एक कार है, ठीक है, ये कार यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ, इसकी इनर्शियल वेलोसिटी यू इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, इसको हम यू आई। और यहाँ पे जब ये बी पॉइंट तक पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, और ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब a टू b वो मूव किया, तो अगर हम a टू b मान लो यहां से यहां तक मूव करने में इसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों, इसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, a टू b मूव करने में टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। तो ठीक है, अब हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ए से बी तक मूव करने में इसके वेलोसिटी में क्या चेंज आई है, तो चेंज कैसे लिखते हैं, डेल वी इज इक्वल टू, या बोल सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 5 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें ये पता चल गई। अब मान लो यही हमने ये कौन से केस के लिए है, जब हम ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं। अब दूसरा केस लेते हैं डेल्टा वी, जब हम बी से सी की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। अब मान लो सी पर्टिकुलर पॉइंट में जब ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस समय अगर हम बी टू सी मूव कर रहे हैं तो ये एक इनर्शियल वेलोसिटी हो जाएगी और ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो पर्टिकुलर अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें, बी टू सी मूव कर रहे हैं तो इसके जो चेंज इन वेलोसिटी निकल कर आई वो कितना रही है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां मान लो इसको टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम एक्सीलरेशन से निकालते हैं तो पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है हम उसको फाइंड करते हैं। यहां से फॉर्मूला से भी पता चलता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब A2 मूव कर रहे हैं, A2 मूव करने में कितना टाइम लगा बच्चों 2 सेकेंड लगा। तो जब हम चेंज इन वेलोसिटी में डिवाइड बाई जितना टाइम है उसको हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें फिर क्या निकल कर आता है एक्सीलरेशन पता चल गया, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम B2C निकाल लेते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो फाइंड करते हैं पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है उसको हम फाइंड करते हैं और डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, तो हमें एक्सीलरेशन पता चल जाता है कोई बॉडी किस रेट से मूव कर रहा है उसको हम फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ टाइम। कोई बॉडी किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन बोला जाता है। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड अगर निकाल दिया तो भी एक्सीलरेशन होता है, एक सिंपल सा डिफिनेशन है और ये एक फॉर्मूला है हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनर्शियल वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, v माइनस यू अपॉन टी होता है। यहाँ पर v क्या होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनर्शियल वेलोसिटी होती है और a एक्सीलरेशन है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो यहाँ पे v ग्रेटर देन u लिखा है, मतलब जब भी एक्सीलरेशन होगा जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो इनर्शियल वेलोसिटी से हमेशा बड़ी आएगी, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा और बॉडी क्या करेगा एक्सीलेट करेगा, ठीक है। एक्सीलेट करने का मतलब क्या होता है कि उसके स्पीड में इंक्रीज होगा, बॉडी और तेजी फास्टली मूव करेगी, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इतनी बात आ गई क्लियर समझ में। अब हम इसका एक दूसरा पार्ट लेते हैं, डी एक्सीलेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है। सारा का सारा जो पूरा डिफिनेशन फॉर्मूला सब सेम होता है, बस यहाँ पे बच्चों चेंज कहाँ होता है
कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो इनर्शियल वेलोसिटी से क्या होती है, लेस देन होती है, इसीलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आता है बच्चों, निगेटिव आता है। चलो इसको हम देख के समझते हैं। मान लो सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ए हो गया ये, और ये पर्टिकुलर पॉइंट बी हो गया, ए और बी को ही हम समझते हैं। मान लो यहाँ पे जो इसकी इनर्शियल वेलोसिटी है u, इनर्शियल वेलोसिटी मान लो सपोज दैट ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हो गई ये कितनी हो गई बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब सपोज दैट इस दो बीच के टाइम इंटरवल कितना है बच्चों, मान लो सपोज दैट 2 सेकेंड लगा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनर्शियल वेलोसिटी, तो ये कितना हो गया -2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी माइनस में आ गई। फिर अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करते हैं, तो -2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है और ये डी एक्सीलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है। यहां पे हम चीजों को समझते हैं। ये भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। अ कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। ठीक है, देखो मतलब सबसे पहले स्पीड कैसे चेंज हो रही है, सबसे पहले आगे हम क्या निकालेंगे बच्चों, स्पीड निकालते हैं। मान लो सपोज दैट ये एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये मान लो पर्टिकुलर ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में स्पीड कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और ए से बी तक मूव करने में इसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 5 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना कैसे में है, 60 किलोमीटर पर आवर में है, और हमारा जो टाइम दे रखा है वो 5 सेकेंड में दे रखा है। अब ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर को आगे हम चेंज किस में करेंगे बच्चों, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो ये 20 और ये 5 बाई कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करते हैं जब मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाता है बच्चों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये इसकी यूनिट हो गई, और ये किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो ये क्या हो गया, एक एक्सीलरेशन है, मतलब ये एक्सीलरेशन है, मतलब ये स्पीड अप है। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1.2 समथिंग करके आ जाएगा। ठीक है, 1.22 करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। A car traveling with speed of 20 km per hour come into rest in 0.5 hour. What will be the value of its retardations? ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिटार्डेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी इनर्शियल वेलोसिटी क्या दे रखी है बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये बाद में किस में जा रहे बच्चों, रेस्ट पे जा रही है। तो मान लो सपोज दैट ये पर्टिकुलर ए पॉइंट हो गया और ये पर्टिकुलर बी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखी है बच्चों 0 दे रखी है।
और ए से बी तक मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.5 आवर्स लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं बच्चों, तो v माइनस यू निकालेंगे। सपोज दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनर्शियल वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 माइनस 20 इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है कितना, 0.5 आवर। तो एक्सीलेशंस निकालेंगे। एक्सीलेशंस हम नहीं बोलेंगे, एक्सीलेशंस तब बोलेंगे जब ये जो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आती है। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, रिटार्डेशंस निकालते हैं। डैश से इसे डिनोटेड कर रहा हूं, तो -20 डिवाइड बाई 0.5, ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम भी हमें किस में दे रखा है, आवर में। तो यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इससे ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशंस कितना आ गया बच्चों, ये आ गया। ठीक है, हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। और नीचे दिए गए डिस्कशंस में हम एक लिंक को शेयर कर दे रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उस पर कमेंट करके आपको अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और हो सके पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम टाइम पर आपका रिप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।